हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 30 जनवरी 2025 के करंट अफेयर कवर करेंगे। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो में पहले कल के क्वेश्चन की बात करेंगे। कल मैंने आपसे पूछा था कृषि में मतलब एग्रीकल्चर में जब फसलों की कटाई करी जाती है और उसके बाद उसके बचे हुए अवशेष जलाए जाते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को कुरवा नाम से भारत के कौन सी जगह पे जाना जाता है? तो ये राज्य है झारखंड। झारखंड में इस पूरी प्रक्रिया को कुरवा नाम से जाना जाता है। अब इसी में और भी कई तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है रीजन के आधार पर, क्योंकि अलग अलग जगहों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि अगर बात करें पश्चिमी घाट की, तो वेस्टर्न घाट में इसे कुमारा के नाम से जाना जाता है। मतलब ये आपका कर्नाटक वाला रीजन हो गया, केरल हो गया, गोवा हो गया, इन सभी जगहों पे कुमारा बोलते हैं इसे। और उड़ीसा राज्य में इसे कोमन नाम से जाना जाता है, और उड़ीसा में ही कुछ ही क्षेत्रों में इसको ब्रिंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि हिमालयन रेंज में इसको किस नाम से जाना जाता है। तो हिमालयन रेंज जैसे कि सिक्किम हो गया और आपका उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर, लद्दाख वाला रीजन हो गया, उन सभी जगहों पे इसे एक अलग नाम से जाना जाता है। इसको बोलते हैं खी। क्या बोलते हैं? खी। तो ध्यान रखिए, 3-4 नाम जो मैंने आपको बताए हुए हैं, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में परेशान कर देते हैं, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें इनके नाम। कुरवा और ब्रिंगा हो गया, कोमन हो गया, और कुमारा हो गया, और खी हो गया। और रिपब्लिक डे की जो सेल है ये कल के दिन खत्म हो जाएगी, मतलब 31 जनवरी को। इस टाइम पर ये ऑफर है कि आप मेरी एसएससी की क्वेश्चन बैंक, जिसमें 9000 क्वेश्चन है जीएस के पूरे सॉल्यूशन के साथ, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और एग्जाम वाइज, अगर आप इस बुक को परचेज करते हैं इस टाइम पर, तो स्टैटिक जीके की बुक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस टाइम पर मिल जाएगी। लिंक कौन सा यूज करना है वो मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है, तो टेलीग्राम पे जाके आप इसे ऑर्डर करके मंगा सकते हैं अपने घर इस टाइम पर। और ये जो ऑफर है केवल कल तक ही है, ध्यान रखिए। अमेजॉन से ये ऑफर आपको नहीं मिलेगा, तो जो स्पेशल लिंक है वही टेलीग्राम पर शेयर किया हुआ है। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट न्यूज पहली ही है। आसाम सरकार के द्वारा हाल ही में ये कौन सा शहर है आसाम का जिसको सेकंड कैपिटल डिक्लेयर किया गया है? तो आसाम सरकार ने फैसला लिया है कि अब से डिब्रूगढ़ इनकी दूसरी राजधानी होगी, और आसाम के मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा शर्मा के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। हिमांता बिस्वा शर्मा के द्वारा आसाम के अंदर 377 करोड़ के अलग अलग प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए गए हैं। इस पैसे की मदद से आसाम के अंदर 4 नए फ्लाईओवर्स बनाए जाएंगे 4.5 किलोमीटर के करीब। और आसाम के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी जो बहती है डिब्रूगढ़ के पास से, तो वहां से पूरे आसाम में कनेक्टिविटी के लिए डिब्रूगढ़ को नई कैपिटल डिक्लेयर किया गया है। तो अल्टीमेटली एक तरीके से आप बोल सकते हो आसाम की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए अलग एक नई कैपिटल डिक्लेयर करी गई है। आसाम में गवर्नर हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, ठीक है। यह कौन सी कंपनी है जिसने उड़ीसा सरकार के साथ एक पैक्ट साइन किया है और उड़ीसा के अंदर ये 5 एमटीपीए स्टील प्लांट की स्थापना करेंगे? तो उड़ीसा में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको बोलते हैं क्योंझर। क्या बोलते हैं? क्योंझर। इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्टील प्लांट की स्थापना करी जाएगी जेएसडब्ल्यू ग्रुप के द्वारा। जेएसडब्ल्यू जिंदल ग्रुप का अपना एक स्टील कंपनी है। जे फॉर जिंदल, एस फॉर साउथ और डब्ल्यू फॉर वेस्ट, तो इसका फुल फॉर्म है जिंदल साउथ वेस्ट ग्रुप। जेएसडब्ल्यू ग्रुप की स्थापना 1982 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके चेयरपर्सन है सज्जन जिंदल। कौन है? सज्जन जिंदल। आपको याद होगा कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उड़ीसा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्कर्ष उड़ीसा का उद्घाटन किया गया है। उत्कर्ष उड़ीसा जो कन्क्लेव है, इसका मेन उद्देश्य यह है कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को उड़ीसा के अंदर बढ़ावा देना है। मतलब उड़ीसा गवर्नमेंट ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा चीजों की मैन्युफैक्चरिंग उड़ीसा के अंदर करी जाए। इंडस्ट्रियलाइजेशन को ये बढ़ावा देना चाहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आने वाले समय में इसी तरीके के अलग अलग नए नए प्लांट्स उड़ीसा के अंदर स्थापित किए जाएंगे। जेएसडब्ल्यू ग्रुप ये 5 स्टील प्लांट को स्थापित करने के लिए 35,000 करोड़ निवेश करेगा, जो कि अपने आप में एक काफी बड़ा अमाउंट है। वर्ल्ड लेप्रेसी डे कौन सा दिन मनाया गया है? तो देखिए, वर्ल्ड लेप्रेसी डे है ना, ये कोई पर्टिकुलर डेट को नहीं मनाया जाता है। ये हर जनवरी के लास्ट संडे को मनाया जाता है। तो इस बार की जनवरी का जो लास्ट संडे है ये 26 जनवरी वाले दिन पड़ा, तो इस बार का लेप्रेसी डे 26 जनवरी को मनाया गया।
इसकी थीम इस बार की बहुत ही छोटी और नई है, यूनाइट, एक्ट और एलिमिनेट। ये है थीम। इस तरीके की जो छोटी और इजी थीम होती हैं ये आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। लेप्रेसी, जिसको हिंदी में कुष्ठ रोग के नाम से जाना जाता है। कुष्ठ रोग के कई सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति अगर कुष्ठ रोग से ग्रसित है तो उसकी जो त्वचा होगी उसमें लाल रंग के रैशेस पड़ने लगते हैं और सफ़ेद पैच भी पड़ने लगते हैं। और जो भी व्यक्ति लेप्रेसी से ग्रसित है, आंखों में लालपन भी आ जाता है और इवन जो स्किन है उसमें बर्निंग भी होती है, त्वचा में बहुत बर्निंग होती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कई बार हाथों में खुजली होने लगती है और फीवर भी आ जाता है और मसल पेन होता है। इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं लेप्रेसी के। ये कौन सा डिपार्टमेंट है जिसने जम्मू कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के साथ एक पैक्ट साइन किया है और इनके साथ मिलकर जम्मू कश्मीर रीजन में स्टार्टअप्स को ये बढ़ावा देंगे? तो ये है भारत सरकार का DPIIT, जिसको बोलते हैं डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के साथ इसलिए पैक्ट साइन किया है कि जम्मू कश्मीर रीजन के अंदर छोटे और लघु उद्योग करने वाले जो लोग हैं, जो कि अपना व्यापार स्थापित करना चाहते हैं, उनको केंद्र सरकार की तरफ से प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी कि वो किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करें और वर्ल्ड क्लास लेवल पर करें, ताकि वो उसे एक्सपोर्ट भी कर पाएं। साथ में इनको ये भी ट्रेनिंग दी जाएगी कि ये किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में लिस्ट कर सकते हैं। मतलब भारत सरकार ऐसे बहुत सारे पोर्टल लॉन्च कर चुकी है जहां पर छोटे और लघु उद्योग करने वाले जो लोग हैं ये अपने प्रोडक्ट्स को अपलोड कर देते हैं और दुनिया भर में कहीं से भी कोई इन्हें परचेज कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए आप मिंत्रा में जाते हैं, तो मिंत्रा की वेबसाइट पे आप जाके कुछ परचेज करें या अमेजोन से आप कुछ परचेज करते हैं, तो वहां पर जो प्रोडक्ट हैं वो किसी ना किसी के द्वारा ही तो बनाए हुए हैं ना। तो है क्या कि ये जो छोटे और लघु उद्योग करने वाले लोग हैं, इनके भी प्रोडक्ट को इसी तरीके से लिस्ट किया जाएगा इसमें। ओके, तो इससे क्या होगा, सबसे बड़ा खर्चा इनका बच जाता है, मार्केटिंग का खर्चा इनका बच जाता है और लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्हें बैंकों की तरफ से लोन भी प्रोवाइड किया जाता है। जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के मैरीटाइम सिक्योरिटी एग्रीमेंट को अगले कितने साल के लिए रिन्यू कर दिया गया है? तो अगले 3 साल के लिए भारत और इंडोनेशिया के मैरीटाइम सिक्योरिटी एग्रीमेंट को रिन्यू कर दिया गया है। मतलब इसे 2028 तक के लिए रिन्यू कर दिया गया है। आपको याद होगा इस बार 26 जनवरी की जो परेड थी उसमें चीफ गेस्ट के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो आए थे। ठीक है, तो सुबियांतो तो 3 दिन के लिए आए थे और वो अब जा भी चुके हैं यहाँ से। लेकिन इंडोनेशिया का 10 लोगों का डेलीगेशन 24 तारीख को ही भारत में आ गया था, जिसमें से इंडोनेशिया के जो कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल हैं वो भी आए हुए थे। तो 24 से लेकर 28 तक ये डेलीगेशन भारत में रहा है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडोनेशिया कोस्ट गार्ड के बीच में 27 जनवरी को नई दिल्ली में यह पैक्ट साइन हुआ है। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। भारत सरकार की तरफ से प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं इनका नाम है क्रिस्टीन कार्ला कंगालू। क्या नाम है? क्रिस्टीन कार्ला कंगालू। तो दरअसल इनको सम्मानित किया गया है प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से। ये कौन से देश की प्रेसिडेंट हैं? तो ये इस टाइम पर त्रिनिदाद और टोबैगो, इस पर्टिकुलर कंट्री का नाम है, इस कंट्री की प्रेसिडेंट है। तो इनको सम्मानित किया गया है। पहले मैं आपको मैप में दिखा देता हूं यह कंट्री कहां पड़ता है। ये बेसिकली एक कैरेबियन कंट्री है। कैरेबियन कंट्रीज वो कहलाते हैं जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में वाटर वाली बॉडी पर पड़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। ये नीचे वाला साउथ अमेरिका है। अब इसके बीच में जितनी वाटर बॉडी है इसमें जो आइलैंड कंट्रीज हैं ये सब कैरेबियन कंट्री हैं और इसी में आपको ये दिख रहा है त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर कंट्री है ये इसकी लोकेशन है। तो इसी की प्रेसिडेंट हैं कंगालू, जिनको सम्मानित किया गया है प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से। और जो त्रिनिदाद है ये एक ऐसा देश है जिसको 1962 में आज़ादी मिली थी और ये हमेशा भारत के साथ फ्रेंडली रिलेशन रखते हैं। इवन भारत को थैंकफुल भी हमेशा रहते हैं ये। उसका रीज़न ये है कि त्रिनिदाद जब 1962 में इंडिपेंडेंट हुआ था तो उस टाइम पर भारत पहले ऐसे देशों में था जिसने इनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए थे।
भारत की ही वजह से इनको व्यापार मिलना भी चालू हुआ था और धीमे धीमे करके इनकी अर्थव्यवस्था बेहतर हुई। इस बार 18वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है उड़ीसा के भुवनेश्वर में 8 से लेकर 10 जनवरी तक। और प्रवासी भारतीय सम्मान आपको पता होना चाहिए महात्मा गांधी की याद में दिया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत में आए थे। हाल ही में ये कौन है जिनको महाराजा हरि सिंह अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के राजा जो महाराजा हरि सिंह थे आज़ादी के टाइम पर, ठीक है, उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है और ये जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को दिया गया है। मनोज सिन्हा ने अपने कार्यकाल में जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग करी है और जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को बेहतर किया है, उसके लिए इनको हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ नेशनल पार्क हैं जो कि आपसे कई बार पूछे जाते हैं, आप इनको ज़रूर ध्यान रखिए। जैसे कि JNK में नेशनल पार्क है हेमीज नेशनल पार्क, ठीक है, ये कई बार आपसे पूछा जाता है। एक है आपका दचिगाम नेशनल पार्क, दचिगाम, ठीक है। एक नेशनल पार्क है सलीम अली नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये तीनों नेशनल पार्क आप ध्यान रखिए जम्मू कश्मीर के। ये कौन सी भारतीय फिल्म है जिसको जापान एकेडमी फिल्म प्राइज में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो ये भारतीय फिल्म है लापता लेडीज। अभी कुछ टाइम पहले ये मूवी आई थी और इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है किरण राव के द्वारा। किरण राव जानते हैं ना, ये आमिर खान की वाइफ हैं, तो इनके द्वारा ये मूवी बनाई गई थी। इसमें रवि किशन को कास्ट किया गया था और भी कई सारे नए नए एक्टर और एक्ट्रेस लिए गए थे। इस फिल्म को शॉर्टलिस्ट अभी किया गया है लेकिन पुरस्कार नहीं दिया गया है। अब कौन सी फिल्म को पुरस्कार दिया जाएगा ये डिसाइड होगा 14 मार्च को आने वाले, ठीक है। तो तब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी फिल्म को जापान एकेडमी फिल्म प्राइज से सम्मानित किया गया है। फिलहाल 4 फिल्म है पूरे दुनिया की जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया है, उसमें से एक लापता लेडीज है और एक मूवी है क्रिस्टोफर नोलन की, बहुत ही पिछले साल फेमस रही है। इसका नाम है ओपेनहाइमर। क्या नाम है? ओपेनहाइमर। आई एम वेरी श्योर आपने इसका नाम सुना होगा। मैंने आपको बताया भी था साल 2024 के बाफ्टा प्राइज से भी इसको सम्मानित किया गया था। बाफ्टा का मतलब होता है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड, इससे इसको सम्मानित किया गया था। तो इस साल देखते हैं किसको मिलता है यह पुरस्कार। ICC के CEO ये कौन थे जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? तो अभी तक ICC के CEO थे जियोफ एलार्डिस। कौन है ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं? जियोफ एलार्डिस। तो इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने कहा है कि अब ये पर्सनल रीजंस की वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में कंटिन्यू नहीं कर सकते। ICC में पहली बार साल 2012 में शामिल हुए थे ICC के जनरल मैनेजर के तौर पर और 2021 में इनको CEO की पोस्ट पर अपॉइंट किया गया था। तब से लेकर अभी तक ये सर्व कर रहे थे। अब देखने वाली बात यह होगी कि ICC के नए CEO के रूप में किसको अपॉइंट किया जाएगा। फिलहाल ICC के जो चेयरपर्सन हैं ये हैं जे शाह और ध्यान रखिएगा 1 दिसंबर को ही इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। तो आपके किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ICC के नए चेयरपर्सन कौन अपॉइंट किए गए हैं, तो नाम ध्यान रखिएगा जे शाह। ICC की स्थापना सन 1909 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है दुबई। हरियाणा का ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर CISF की पहली विमेन रिजर्व बटालियन स्थापित करी जाएगी? तो CISF में अभी तक कोई भी महिलाओं की रिजर्व बटालियन नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब इसको अप्रूवल दे दिया गया है गृह मंत्रालय की तरफ से। और हरियाणा का ये डिस्ट्रिक्ट है नूह, जहां पर इस पूरी बटालियन की स्थापना करी जाएगी। वैसे इसका अप्रूवल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से नवंबर के महीने में ही दे दिया गया था। और अब नूह में 1025 नई पोस्ट निकाली जाएंगी विमेंस बटालियन के लिए, जिसमें महिलाओं की भर्ती करी जाएगी CISF सोल्जर के रूप में। CISF की स्थापना 1969 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और डायरेक्टर जनरल हैं इसके OP सिंह, ओम प्रकाश सिंह। और आपको पता है CISF पैरामिलिट्री फोर्सेस में से एक है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? भारत के जो मेन इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी रक्षा करना, उनकी सिक्योरिटी इनकी जिम्मेदारी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि एयरपोर्ट्स हो गए, मेट्रोज हो गई, उन सभी जगहों पर आपको जो दिखाई देती है फोर्स वो CISF ही होती है, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस पता होना चाहिए पिछले साल जो संसद की सिक्योरिटी को लेकर एक सवाल उठ गया था। 3 लोग संसद के अंदर एंटर कर गए थे और स्मोक कैन उन्होंने खोल दिया था वहां पर पीले रंग का।
तो तब के बाद से दिल्ली पुलिस से सिक्योरिटी छीन ली गई थी और सीआईएसएफ को पार्लियामेंट की भी सिक्योरिटी दे दी गई है। तो इस टाइम पर सीआईएसएफ की ये जो नू में स्थापित करी जाएगी बटालियन, ये एक तरीके से दिल्ली एनसीआर में ही सर्व करेगी। आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं, वर्ल्ड बुक फेयर 1 फरवरी से शुरू हो रहा है, 9 फरवरी तक चल रहा है नई दिल्ली में प्रगति मैदान में। और मैं आपसे मिलने आ रहा हूं 2 तारीख को, 2 फरवरी को, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट दिल्ली एनसीआर में है, चाहे आप गुड़गांव रहते हो, नोएडा हो गया, मेरठ हो गया, गाजियाबाद हो गया या दिल्ली हो गया, आप सभी मुझसे 2 फरवरी को दोपहर में 1 बजे मिलने आ सकते हैं। मैं आपसे मिलने आ रहा हूं वर्ल्ड बुक फेयर में। प्रगति मैदान में आपको हॉल नंबर 5 में आना है, स्टॉल नंबर E02 में आना है दोपहर में 1 बजे। वहीं पर मेरी आपसे मुलाकात होगी। कोई भी कंफ्यूजन है तो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं अनिल शर्मा जी, आप इस नंबर पे इनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ये आपको सारी डिटेल बता देंगे और कैसे आपको पहुंचना है ये भी बता देंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, प्रगति मैदान अपने आप में एक मेट्रो स्टेशन है। आप सीधे मेट्रो पकड़ के प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन से जैसे ही बाहर आएंगे, वहीं पर भारत मंडपम है, उसी के अंदर बस आपको आना है, वहीं पर आपको वर्ल्ड बुक फेयर मिल जाएगा। हमने आपके लिए कई सारे गिव अवेज भी रखे हुए हैं। आप बुक में आएंगे तो हमारी कोशिश रहेगी कि आपको गिव अवेज भी मिले और आपको हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स भी मिले। और जनवरी का जो ऑफर है ये भी एंड होने वाला है। फ्लैट 50% ऑफ आप मेरे सभी बैचेस में प्राप्त कर सकते हैं। जीएसजीके का फाउंडेशन बैच हो या फिर आरआरबी एनटीपीसी का बैच हो, हर एक बैच में रिपब्लिक 50 आप कोड लगाइए और फी जो है ये जस्ट आधी हो जाएगी। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और बैचेस के डायरेक्ट लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। भारत का एक कौन सा राज्य है जिसने डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन के साथ पैक्ट साइन किया है? तो भारत सरकार का एक प्लेटफॉर्म है डिजिटल इंडिया भाषिनी, इसके साथ हाल ही में पैक्ट साइन किया है त्रिपुरा ने। और आपको बता दूं, पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन में त्रिपुरा पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिसने भाषिनी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया, ज्वाइन किया है। और पूरे भारत में अगर बात करें तो 8वां स्टेट त्रिपुरा बन गया है। अभी तक पूरे भारत भर में केवल 8 ही स्टेट हैं जिन्होंने पूरे तरीके से भाषिनी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है। अब ये प्लेटफॉर्म है क्या, देखिए, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि छोटे और लघु उद्योग करने वाले जो लोग हैं उनको तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता ही करता है, साथ में सरकार की तरफ से जितनी भी सर्विसेज दी जा रही हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको किसान सहायता की ज़रूरत है, या फिर आपको कोई अपना राशन कार्ड बनवाना है, या फिर आपको चीफ मिनिस्टर से कोई कंप्लेन करनी है या फीडबैक देना है, तो ये सारी चीज़ें आप एक ही पोर्टल पे कर सकते हैं, भाषिनी पे। और इसका नाम भाषिनी इसलिए रखा गया है क्योंकि ये पूरे 22 भाषाओं को सपोर्ट करता है। मतलब जिन 22 भाषाओं का उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है, सभी भाषाओं को ये सपोर्ट करता है। तो हर एक रीजन के लोग इस प्लेटफॉर्म पे अपनी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स का फायदा भी ले सकते हैं। त्रिपुरा में इस टाइम पे मुख्यमंत्री हैं मानिक साहा। कौन है? मानिक साहा। और यहाँ के गवर्नर हैं एनआई रेड्डी। इसरो अपना 100th मिशन लॉन्च करने जा रहा है। तो ये जो 100वां मिशन अपना लॉन्च करने जा रहा है इसरो, इसको कौन से लॉन्च व्हीकल से लॉन्च करेगा? तो इसको GSLV F-15 से लॉन्च किया जाएगा, इस सैटेलाइट को। और इस सैटेलाइट का नाम क्या है आपको पता है? इसका नाम है NVS-02। ये एक तरीके की नेविगेटिंग सैटेलाइट है जो कि नेविगेशन प्रोवाइड करने का काम करती है। आज की डेट में आपको पता ही है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमारा INS है, इंडियन नेवल शिप मान लीजिए कोई है, ठीक है, ये इंडियन ओशियन में मान लीजिए समवेयर है, कहीं पर ये चल रहा है। तो इस केस में इसको नेविगेशन कहाँ से प्रोवाइड किया जाता है? सैटेलाइट से ही प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे ड्रोन्स हो गए या फिर फाइटर जेट्स हो गए, एंड इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिनका गवर्नमेंट यूज करती है। उन सबको नेविगेशन कहाँ से मिलता है? सैटेलाइट से ही मिलता है। तो एक तरीके की ये नेविगेटिंग सैटेलाइट है NVS-02, जिसको GSLV F-15 से लॉन्च किया जा रहा है। और इसको श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया जा रहा है, सतीश धवन स्पेस सेंटर से। इसरो की स्थापना 1969 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर और इस टाइम पर इसरो के चीफ हैं V नारायणन। इनका भी आप नाम ध्यान रखें, हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं V नारायणन, कुछ ही समय पहले। इन्होंने डॉक्टर S सोमनाथ को सक्सीड किया है। मैंने आपको बता ही दिया है, सारे बैचेस के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, बहुत ही फ्रेंडली इंटरफेसेस है।
सारे कोर्सेज आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। मॉक टेस्ट आप यहाँ से अवेल कर सकते हैं। एक बार आप कोई भी बैच परचेज करते हैं तो ध्यान रखिए वो बैच आपको नीचे जो माई जोन वाला ऑप्शन है यहाँ पर दिखाई देता है। बैचेस में कोई भी क्लास है आप उन्हें एक बार डाउनलोड कर लीजिए, फिर आप बिना इंटरनेट के भी उन्हें हमेशा देख सकते हैं। 1 साल की वैलिडिटी है सारे बैचेस में। 24/7 आप कभी भी अपनी क्लासेस देख सकते हैं और जल्द से जल्द पूरा जीएस का सिलेबस कवर कर सकते हैं। मैंने क्या क्या कवर किया हुआ है जीएस में वो पूरा सिलेबस यहाँ पर है। सारी चीज़ें कवर हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड इकोनॉमिक्स। अब मेरा आज का सवाल है आपसे, ये कौन सी सरकार है जिसके द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत करी गई थी? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।